नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। की हाल चाल। मैं पंकज चौधरी चौधरी क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूँ। और इसके पहले वर्णमाला में जो था, हमने सब कुछ आपको बताया, समझाया, और आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। और इसके क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। आज हमारे टॉपिक का दूसरी इकाई है जो संधि से है। तो चाहते हैं कि टेट का एग्ज़ाम लगा है, तो उसी के हिसाब से हम सोच रहे हैं कि आज संधि पढ़ा दें, ताकि आप लोग के एग्ज़ाम में सहायता मिल जाए पाए। हम अपनी क्लास शुरू करने से पहले एक थोड़ा सा देवी गीत गाना चाहते हैं। अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। अरे गंगा जी नहाई बोए मैया, जालवा चढ़ैबो, अंगना लिपैबो ये मैया, कलशा धरैबो, अंगना लिपैबो ये मैया, कलशा धरैबो। गंगा जी नहाइबो ये मैया, कलशा धरैबो, अंगना लिपैबो ये मैया, तोहके मनैबो, अंगना लिपैबो ये मैया, तोहके मनैबो। धन्यवाद। अब चलते हैं। इसके बाद हम आज का टॉपिक हमारा संध से है, तो आज देखते हैं संध क्या है, कैसे है। और वर्णमाला में जो भी हमने सीखा उसी के क्रम में जो है संध भी रहेगी। तो चलते हैं, देखते हैं। संधि। बहुत मोटा लिख रहा था। संधि क्या होती है, आइए पहले ये जान लेते हैं। संधि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को ही हम संधि कहते हैं। संधि संस्कृत शब्द का शब्द है। संस्कृत शब्द से ही संधि मिलती है। तो पहले चल जानते हैं संधि क्या है। दो वर्णों के मेल से होने होने वाले विकार को संधि कहते हैं। संधि संस्कृत का शब्द है। क्या है भैया? शब्द है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को ही संधि कहते हैं। और संधि जो है संस्कृत का शब्द है। संधि के भेद। संधि के भेद। संधि कितने प्रकार की होती है, आइए जानते हैं। संधि हमारी तीन प्रकार की होती है। संधि तीन प्रकार की होती होती है।
पहली कौन सी संधि है? पहला स्वर संधि। कौन सी संधि है? स्वर संधि। और दूसरा व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। और तीसरे नंबर पे क्या आता है? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। अक्सर हमारे पेपर में ये पूछ लेता है कि संधि के कितने भेद होते हैं, तो जान लीजिए मुख्यतः 3 प्रकार की संधि होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो हम पहले स्वर संधि पर बात करते हैं, उसके बाद जो है व्यंजन पे आएंगे, उसके बाद विसर्ग पे आएंगे। तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं और स्वर संधि में कौन कौन सी संधि आती हैं, दीर्घ आती हैं, गुण आती हैं, याद आती हैं, यण आती हैं, तो ये सब जानेंगे पहले। इसके बाद पहला हम क्रम लेते हैं स्वर संधि का। क्या है? स्वर संधि। अब स्वर संधि क्या होती है ये जानते हैं। दो स्वरों के दो स्वरों के दो स्वरों के मेल से दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार। क्या भैया? उत्पन्न विकार। उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन। रूप परिवर्तन। रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जान गए क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार अथवा रूप परिवर्तन को ही हम स्वर संधि कहते हैं। चलिए, इसके कितने भेद होते हैं? तो इसके मुख्यतः 5 भेद होते हैं। कितने? 5 भेद होते हैं। एक एक करके पहले हम जान लेते हैं 5 भेद कौन कौन से होते हैं, उसके बाद जो है हम फिर चलेंगे आगे। पहला कौन सा है? पहला दीर्घ स्वर संधि। उसके बाद गुण स्वर संधि। और इसके बाद वृद्धि स्वर संधि। चौथा क्या हमारा है? यण स्वर संधि। कौन सा? यण स्वर संधि। पांचवा हमारा क्या आता है इसमें? अयाध स्वर संधि।
कौन सी? अयाधि स्वर संधि। हमने इसका भेद जान लिया कि पहले नंबर पर दीर्घ स्वर संधि, उसके बाद गुण स्वर संधि, उसके बाद वृद्धि संधि, यण संधि, अयाध संधि। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5। मुख्यतः कितने भेद होते हैं भैया? 5। ये इसको जरूर मत भूलिएगा, क्योंकि अक्सर हमसे ये पूछ लेता है कि स्वर संधि के कुल मुख्यतः कितने भेद होते हैं। तो हमारे पास कितने हैं? 5। कौन कौन से हैं? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयाध स्वर संधि। तो इसके क्रम में हम पहले देख लेते हैं कि दीर्घ स्वर संधि क्या है, तब उसके बाद गुण स्वर संधि, उसके बाद वृद्धि स्वर संधि, उसके बाद यण स्वर संधि और उसके बाद अयाध स्वर संधि। चलिए आगे देखते हैं कि पहला हमारे नंबर पे क्या आता है? दीर्घ स्वर संधि। कौन सी? दीर्घ, ओ सॉरी, दीर्घ स्वर संधि। हर चीज़ को एक एक पॉइंट को समझते जाइए, और कभी भी आपका इससे गलत नहीं होगा। हम बताएंगे जब तोड़ेंगे इसको, एक एक अक्षर को तोड़कर आपको बताएंगे, संधि भी करेंगे और शब्दों को तोड़ भी देंगे। एक एक अक्षर को निकाल निकाल कर ही बताएंगे आपको कैसे हुआ है। दीर्घ स्वर संधि, इसको एक चीज़ और कहते हैं, अक सवर्णे सवर्णे दीर्घ। क्या कहते हैं? अका सवर्णे दीर्घा। इसको हम एक शब्द में कहते हैं, ये अक्सर संस्कृत में मिलता है, हिंदी में लेकिन जानते रहिए कि अका सवर्णे दीर्घा किसको कहते हैं? दीर्घ स्वर संधि को कहते हैं। आप जानते हैं दीर्घ स्वर संधि है क्या? 2 स्वर्ण। क्या? 2 स्वर्ण, 2 स्वर्ण मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? दीर्घ हो जाते हैं, हो जाते हैं। इसका मतलब ये है, सवर्ण मतलब होता है भैया कि सवर्ण मतलब कि समान वर्ण, जैसे ह्रस्वा चाहे दीर्घया, दोनों जब समान हो और जब उसको मेल किया कराया जाए तो एक हमारा क्या निकल के आता है? दीर्घ हो जाता है वो। तो उसी को हम ये क्या कहते हैं? दीर्घ। इसी की जो हमें लाइन लिखे हुए हैं, इसका मतलब यही है, सवर्ण मतलब समान वर्ण मिलकर दीर्घ हो जाते हैं तो दीर्घ स्वर संधि कहलाती है। आइए देखते इसमें कौन कौन से अक्षर आते हैं। यदि यदि आ ह्रस्वा एन दीर्घा और ह्रस्वी एन दीर्घी, उसके बाद ह्रस्व उ और दीर्घ उ और री के बाद, क्या भैया? के बाद वे ही ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो
दोनों मिलकर क्या होंगे भैया? दोनों मिलकर मिलकर क्रमशः क्रमशः आ दीर्घ आ दीर्घ ई और दीर्घ उ और दीर्घ री री हो जाते हैं हैं तो वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि कहलाती है। क्या कहलाती है? अभी तक तो हमने परिभाषा देखा, अब इसको देखेंगे अक्षर में कैसे जो है ह्रस्व आया, दीर्घ आया, ह्रस्व ई आया, ह्रस्व उ या दीर्घ उ को मिलाकर कैसे दीर्घ हो जाता है, ये देखते हैं। पहले हम अक्षर को देख लेते हैं, उसके बाद संधि में देखेंगे कि इसका परिवर्तन कैसे हो रहा है। जैसे जैसे ह्रस्व और ह्रस्व को मिलाकर क्या मिला है हमको? दीर्घ आ। इसी के बारे में हम जो परिभाषा में बताए हैं यही कहे हैं कि जब दो ह्रस्व आ मिलकर, जब दो समान वर्ण मिलकर दीर्घ हो जाते हैं तो वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि कहलाती है। दूसरा देखते हैं अ धन अ, तब भी क्या होगा? हमारा दीर्घ आ होगा। और ह्रस्व ई धन ह्रस्व ई बराबर दीर्घ ई और ह्रस्व ई धन दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई। ह्रस्व उ बराबर दीर्घ उ। एक और देख लेते हैं क्या हो गया। अब यही चीज़ जो है हम संधि में देखेंगे कि इसका परिवर्तन किस तरीके से हो रहा है। पहला उदाहरण हम ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे विद्यालय, विद्यालय। अब हमको इसको जो है संधि में परिवर्तन करना है, तो किस तरीके से करेंगे आइए देखते हैं। विद्या धन क्या हो जाएगा? आलय। अब यहाँ पर देखिए दीर्घ आ मिल रहा है यहाँ पर और यहाँ पर भी दीर्घ आ, और जब इसका संयोग करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको? दीर्घ आ। अब इसको मिलाते हैं विद्या। अब ये जो है आ यहाँ पर लग गया, आकर इससे जुड़ गया तो ये हो गया विद्यालय। इसी क्रम में अन्नाभाव क्या है? अन्न भाव। इसको हम तोड़ते हैं। अन्न धन
अभाव। इस ना से जो है हमको ह्रस्व आ मिल गया और एक ह्रस्व आ यहाँ पर है। जब इसका हम मेल कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा? दीर्घ आ। अब इसी को हम यहाँ पर रख देते हैं दीर्घ आ को। न लग गया ना ये दीर्घ आ। उसके बाद क्या लिख देते हैं? भाव। हो गया। और अगर आपसे कोई कह दे कि अन्य भाव में कितने अक्षर होते हैं तो आप कैसे जानेंगे? तो आइए उसको भी तोड़ लेते हैं। और एक चीज़ और, व्यंजन जो है हमारा, हम वर्णमाला में बताए थे कि व्यंजन जो है स्वरों के सहायता से बनता है, और लेकिन जो स्वर एक अपने आप में खुद ही पूर्ण रूप होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर हलंत नहीं लगा। इसके बाद देखिए कौन सा आता है? ना। और वो भी आधा ना है। तो हम हिंदी में क्या करेंगे? जब हलंत लगा देंगे तो आधा हो जाएगा। उसके बाद पूरा ना है, इसमें भी हलंत लगाएंगे तो इसमें से हमके क्या निकला? आ निकला। वो भी कौन सा? दीर्घ आ निकला है। क्योंकि यहाँ पर ये देखिए दिया है, अगर नहीं ये रहता, मात्रा नहीं रहती, तो हमारा ये ह्रस्व आ हो जाता। जिस तरीके से अभी आगे मिलेगा सब। उसके बाद भा में अगर हलंत लगाएंगे तो यहाँ पर भी दीर्घ आ मिल रहा है। और उसके बाद वाह है, वाह में भी हलंत लगाएंगे तब जाकर हमको ह्रस्व आ मिला। यानी कि अगर हमसे पूछ लिया जाए अन्ना भाव में कितने अक्षर हैं तो आप गिन कर बता दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने अक्षरों से मिलकर बना है? 8 अक्षरों से। हमारा जो व्यंजन है वो स्वरों के सहायता से बना है। तो आप यहाँ से देख लीजिए, ये जो ह्रस्व आ है ये स्वर है, इसलिए यहाँ पर हलंत नहीं लगाएं। लेकिन ये जो है व्यंजन है, इसलिए हलंत लगा दें। जबकि अन्ना भाव में अधना है और उसके बाद पूरा ना है। अब पूरा ना में दीर्घ आ है, तो यहाँ देखिए दीर्घ आ लिख दिए हैं। उसके बाद भाव है, भाव में भी दीर्घ आ है, तो हमने दीर्घ आ लिख दिया। वहाँ में ह्रस्व आ है। कौन सा है? ह्रस्व आ, तो हमने आ लिख दिया। अब कहीं से कोई मिस्टेक दिख रही है? नहीं दिख रही है। आपका संधि कहीं से गलत होगा? नहीं गलत होगा। अगर आपको इसको तोड़ना होगा तोड़ देंगे बड़े आसानी से। इसमें कौन सी कठिनाई है? चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा हो जाएगा हमारा महाशय। महाशय, इसको भी तोड़ दीजिए, कितना आसान है। महाधन, आशय लीजिए, यहाँ से दीर्घा निकल गया और ये खुद दीर्घा है। और दोनों का जब हम मेल कराएंगे तो फिर दीर्घ आ हो जाएगा। और जब इस दीर्घ आ को हम लिखेंगे महाशय में, तो महा, यहाँ पर दीर्घ आ लग गया और उसके बाद हमारा वैसे सा आ गया और या हो गया। अब इसको तोड़ना हो गया तो लिख लीजिए, माँ में हलंत लगा लीजिए, दीर्घ ह्रस्व आ लिख लीजिए। उसके बाद हा है, हा में हलंत लगा लीजिए, वहाँ पर दीर्घ आ है, दीर्घ आ लिख लीजिए। हमारा तालब्य सा है तो उसमें भी ह्रस्व आ है, तो हमने ह्रस्व आ लिख दिया। उसके बाद या है, उसमें भी ह्रस्व या, यहाँ हलंत लगाएं और अ लिख दिए। तो इसमें कितने अक्षर मिले हमको? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें भी 8 मिले। यानी कि अगर कोई आपसे कहे कि अच्छा आप तो संत कर लिए महाशय का, लेकिन इसमें कितने वर्ण और अक्षर हैं तो आप बता सकते हैं ना। अब इसमें कौन सी दिक्कत है भैया? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप सब कुछ जान गए हैं। वर्णमाला में भी मैंने बताया था और यहाँ संधि में भी एक एक उदाहरण में हम हर चीज़ को बताते चलेंगे ताकि जो है आपका कन्फ्यूजिंग दूर हो जाए।
क्लियर रहे आपका, ताकि आप परीक्षा में गलती ना करें। गलतियां यहाँ कर लें लेकिन वहाँ पर ना करें, क्योंकि वहाँ पर एक एक नंबर इम्पॉर्टेंट होता है आपके जीवन के लिए। उसके बाद आ जाता है गिरीन्द्र। अब एक क्या क्या है हमारा गिरीन्द्र, गिरी इंद्र। अब इसका संधि विच्छेद करते हैं, ये भी और आसान है। क्या होगा? गिरी हन इंद्र। लीजिए, अब इसमें इसको तोड़ना है, तोड़ लीजिए इसको। इसमें से क्या निकला हमारा? ई। कौन सी? हरस ई। और यहाँ कौन सी ई है? वो भी हरस ई है। हम दोनों का मेल कराएंगे तो कौन सा सब ई आएगा? दीर्घ ई हो जाएगा। और इसके बाद जब हम यहाँ पर गिरीश को सही रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? गी। और जो ई है वो रा पर बड़ी ई हो जाएगा, जैसे कि तैसे हम लिख देंगे, इंद्र हो जाएगा। और इसको हमको तोड़ना होगा, तो कैसे तोड़ेंगे? ग हलंत हन ई। अब आप कहेंगे या सर गा में जो है आ क्यों नहीं लिखें, ई क्यों लिखें? तो यो तो भैया हमारा जो है स्वरय है ना, आ से लेके औ तक। और जो हमारा अंक और आ है ये अयोगवा है, तो इसको हम इसमें स्वर में रखते हैं, लेकिन जो है उसको गिनते नहीं है। हमारे स्वरों की संख्या कुल कितनी होती है? 11 होती है। मात्रा की संख्या 10 होती है। किसकी मात्रा नहीं होती है? हरस्व आ की नहीं होती है। सबकी मात्राएं होती हैं, लेकिन हरस्व आ की मात्रा नहीं होती है। अब आगे देखते हैं। उसके बाद क्या है हमारा? रा है। और रा में फिर हलंत लगा दीजिए, क्योंकि यह व्यंजन है। तो वहाँ पर कौन सी ई है? दीर्घ ई है, तो वहाँ पर हम दीर्घ ई लिख दिए। ये भी तो स्वर है। उसके बाद हमारा क्या है? आधाना है, तो आधाना लिख देते हैं। और आधाना कहाँ कैसे लिखेंगे? जब हलंत लगाएंगे तभी आधाना होगा हमारा। उसके बाद क्या है? आधारा है। रा में भी लिखिए, नहीं दा दा। उसके बाद दा है, और उसके बाद आ है। अब कहीं से दिक्कत हो रही है? इसमें भी गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इसमें कितने वर्ण हैं? 8 वर्ण हैं। इसी क्रम में हमारा दूसरा है उदाहरण आ रहा है। एक और देख लेते हैं। जैसे गिरीश, क्या होगा भैया? गिरीश लिख लीजिए, गी रीस। अब हम एक एक अक्षर नहीं तोड़ेंगे, हम सन तोड़ दे रहे हैं। अब तो आपको सिखा दिए, आप तोड़ लेंगे, बहुत आसान है इसको तोड़ना। इसका क्या हो जाएगा? गिरी थन ईस। यहाँ पर दीर्घ ई है, यहाँ पर हरस ई है, तो यहाँ हरस ई लिख दिए, यहाँ दीर्घ ई लिख दिए। और दोनों मिलाकर क्या हो गया? हमारा दीर्घ हो गया। तो दीर्घ ई हो गया, तो क्या हमारा बन गया? गिरीश। क्या भैया? गिरीश। इसके बाद एक उधा एक ऊ वाला से ले लेते हैं। ऊ जैसे भानुदय। कौन सा? भानु दय। अब इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा? भानु, हरस से ऊ लगेगा, और धन उदय। और यहाँ से हरस से ऊ निकल गया, यहाँ से हरस से ऊ दोनों को मेल कराएंगे तो हमारा दीर्घ ऊ हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर जब संधि लिखेंगे तो ये हो जाएगा भानु उदय। एक उदाहरण और देख लेते हैं।
एक री का उदाहरण देख लेते हैं इसी क्रम में। पितृण, कौन सा? पितृण। पितृ धन क्या हो जाएगा हमारा? ऋण। पितृ, यहाँ से एक री निकल गया और यहाँ एक री है और दोनों री मिलकर क्या हो गए? दीर्घ री। अब इसको हम यहाँ पर संधि को आराम से लिख देते हैं, पितृ। अब हमारा स्वर संधि में दीर्घ में अगर आपसे कोई पूछे तो अब आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, चाहे जैसे अगर उसमें अक्षर तोड़ना हो तो उसको भी तोड़ सकते हैं, कितने वर्ण हैं और किस तरीके से हमारी संधि है। तो चलिए इसी क्रम में हम अपनी कक्षा को समाप्त करते हैं, अगली बार हम आएंगे गुण संधि लेकर। तो नमस्कार, धन्यवाद। और हमारे चैनल को चौधरी क्लासेस को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, और आप लोग का ही मनोबल हमको और ऊंचा उठाएगा, ले जाएगा। हम अच्छे से अच्छे शब्दों को, अक्षरों को बताएंगे, लाएंगे। धन्यवाद।